ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कि देखो ऐसा है, ये हमारा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट मोशन depending on velocity initial। ठीक है भाई, एक चीज तो ये है कि ये हमारे पास मान लो अर्थ है, रेडियस r है, मास m है, ये हमारे पास अर्थ है। हमारी सैटेलाइट है बेटा ऐसे यहां पे x डिस्टेंस पे। पहले तो अगर ये देखो, इधर देखो ध्यान से, स्क्रीन की तरफ देखो, अगर ऐसे वेलोसिटी दे देता फिर तो स्ट्रेट लाइन मोशन है कि ये जाएगा, कम होगी तो वापस गिरेगा, ज्यादा होगी तो इन्फिनिटी चला जाएगा, और ज्यादा होगी तो इन्फिनिटी जाके भागता रहेगा। तो ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। yes, इसके बाद अगर वेलोसिटी ऐसे दे दी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, तो ये सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। सकता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर इस वेलोसिटी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो पहले तो v इनिशियल कैसे देना है, पेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, टेंजेंट टाइप हो गया ना, टेंजेंट की तरह दे दिया। तो अगर जो ये v है इसकी वैल्यू दे दी इसने √gm/x, तो मैंने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था कि ये तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, कि ये ऐसे सर्कल में चला जाएगा, इस वाले सर्कल में। एग्रीड। अगर तुमने इसको वेलोसिटी दे दी लेस देन √gm/x, मतलब जो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होनी चाहिए थी उससे कम दे दी, फोर्स तो उतना ही लगेगा, तो वो ज्यादा अंदर खींच लेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या कोशिश करता है कि स्ट्रेट लाइन में जाए, स्ट्रेट लाइन में जाने की टेंडेंसी बढ़ाता है, हाँ है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो हम ये कह देंगे कि यार ज्यादा फोर्स तो उतनी लग रही है, वेलोसिटी कम दी है, अंदर खींच लेगा। तो अंदर खींच लेगा तो ये ऐसे जाए, ये एलिप्टिकल मोशन हो जाएगा। और एलिप्टिकल मोशन में एलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो जो दो फोकस होंगे ना, उसमें दूर वाला फोकस जो होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, वो सेंटर ऑफ अर्थ हो जाएगा। yes, sir. एलिप्स के दो फोकस होते हैं, दूर वाला फोकस क्या हो जाएगा, वो सेंटर ऑफ अर्थ हो जाएगा। तुम कहोगे एक ही एलिप्स होगा, मैंने कहा नहीं, ये लेस देन ये किया है, तुम और कम दे दोगे तो ये वाला एलिप्स भी बन सकता था, yes, sir. तुम थोड़ा ज्यादा दे दोगे तो ये वाला एलिप्स बन जाएगा। इन सब में दो दो फोकस होंगे, लेकिन दूर वाला फोकस क्या होगा, सेंटर ऑफ अर्थ होगा। yes, sir. फील्ड से ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। तीसरा केस, इस भाई साहब जी ने जो वेलोसिटी है वो ज्यादा दे दी √gm/x से, लेकिन कम दे दी √2gm/x से। अब तुम कहोगे यार √2gm/x का क्या रोल है? हाँ। मैंने कहा √2gm/x था एस्केप वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। अब एस्केप वेलोसिटी अगर ऐसे देते तो ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग एस्केप करता, इंफिनिटी पे जाता और एस्केप कर गया अलोंग स्ट्रेट लाइन। हाँ। लेकिन ये एस्केप किसी कर्व पाथ पे भी कर सकता है, लेकिन इस केस में ये एस्केप नहीं करेगा क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से कम दी है। उस केस में ये कुछ ऐसे जाएगा, एलिप्स ही होगा, सर्कल के बाहर वाली एलिप्स होगी, अंदर वाला फोकस, और जो पास वाला फोकस होगा वो सेंटर ऑफ अर्थ होगा, दूर वाला फोकस हवा में होगा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एक तरीके से क्या हो गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पास वाला फोकस इज सेंटर ऑफ अर्थ। इसमें भी बहुत सारी एलिप्स बन जाएंगी, सारी ऑब्वियसली सर्कल के बाहर वाली एलिप्स बनेगी, और ज्यादा दे दोगे तो और ज्यादा दूर तक चला जाएगा। गाइस गॉट इट और नॉट? अगला केस, कितने केस हो गए, 3 केस हो गए। चौथा केस, अगर तुमने एग्जैक्टली एस्केप वेलोसिटी दे दी √gm/x, ये किसी कर्व में एस्केप करेगा, ये ऑब्वियसली किसी कर्व में एस्केप करेगा,
ये कुछ ऐसे एस्केप करेगा किसी कर्व के अलोंग, और ये आई डोंट नो, मतलब ऐसी रैंडमली बनाया है मैंने, कोई मीनिंग नहीं है इसका। मैं ये बताऊंगा कि इन्फिनिटी पे जाते जाते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये जो कर्व बनेगा, इसकी जब तुम इक्वेशन डिराइव करोगे तो दैट विल बी पैराबोला, दैट विल बी पैराबोला। गॉट इट? और अगर अगर तुमने एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा दे दिया तो भी ये किसी कर्व में एस्केप करेगा, ऐसी रैंडमली बना रहा हूं, कोई मीनिंग नहीं है इसका। और फिर एंड में जाके स्ट्रेट लाइन में चलना चालू हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चलना चालू हो जाएगा इन्फिनिटी पहुंच के, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एंड दिस कर्व की इक्वेशन विल बी अ हाइपरबोला। हाइपरबोलिक पाथ हो गया जिसमें वो एस्केप करके भी भागता रहे। ठीक है, अब लॉट ऑफ पीपल माइट से कि सर ये कहां से आएगा, ये तुम्हारे स्कोप के बाहर है फॉर द टाइम भी। फर्स्ट ईयर में करेंगे, फर्स्ट ईयर में तुम नहीं करोगे, तुम मेडिकल वाले हो, तुम रखोगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में करेंगे। होता क्या है, जब तुम इक्वेशन ऑफ कर्व निकालते हो, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालोगे तो जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी वो जनरल कोनिक सेक्शन की इक्वेशन बन जाएगी, और उसके अंदर वेलोसिटी एज अ वेरिएबल आएगा। और वेलोसिटी वेरिएबल के टर्म्स में तुम एक्सेंट्रिसिटी निकाल लोगे कोनिक सेक्शन की, वो एक्सेंट्रिसिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू इनिशियल वेलोसिटी। और वो एक्सेंट्रिसिटी अगर कभी लेस देन 1 भी हो सकती है, वो इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन v की वैल्यू। तो वो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स बनते जाएंगे कोनिक के। कभी वो सर्कल बन जाएगा, कभी वो पैराबोला बन जाएगा, कभी एलिप्स बन जाएगा, कभी हाइपरबोला बन जाएगा। गॉट इट और नॉट? रट्टा मार लिया। एक मिनट से थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो अब इसके बाद एक सिंपल सी बात करते हैं। मान लो हमारे पास एलिप्टिकल मोशन हो रहा है, और ये एलिप्टिकल मोशन में ये मान लो सन है। चलो ठीक है, इसका मतलब ये सन ले रहा हूं तो वो ये अर्थ होगी, ये अर्थ होगी। तो अर्थ का एलिप्टिकल मोशन हो रहा है सन के अराउंड। अब इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में क्या क्या चीजें वैलिड हो जाएंगी। किसी भी इंस्टेंट पे अगर देखो तो इस पे जो फोर्स लगेगा अर्थ के ऊपर वो ऐसे लगेगा फोर्स। ये फोर्स वेरिएबल है क्योंकि ये डिस्टेंस इज वेरिएबल। ये फोर्स लगेगा ऐसे, लेकिन हाँ या ना, ये दूर होगा तो कम फोर्स लगेगा, और पास होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सन। क्या मैं ये कह सकता हूं व्हाट इज टॉर्क ऑन अर्थ अबाउट सेंटर ऑफ सन? व्हाट इज टॉर्क ऑन अर्थ अबाउट सेंटर ऑफ, आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो पोजीशन वेक्टर तो हो गया ये, क्योंकि सेंटर ऑफ सन तो ये पॉइंट पी हो गया, इस पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए इसे। आर ये हो गया, एफ ये हो गया, तो आर क्रॉस एफ क्या होगा? 0, क्योंकि दैट विल बी साइन 180 डिग्री, साइन 180। आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड या आर परपेंडिकुलर एफ देखेंगे 0 आ जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रही है। टॉर्क इज 0, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि टॉर्क होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, dLp by dt। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट p इज कांस्टेंट। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट p इज कांस्टेंट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट p कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट p का मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये हो गया इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। ये मास m है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी v, हाँ या ना? और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते थे p के अबाउट? एंगुलर मोमेंटम होता था m r क्रॉस v, दोनों के टेल ज्वाइन करेंगे तो r वेक्टर ऐसे बन जाएगा, v वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल ये वाला थीटा हो जाएगा। तो क्या चीज कांस्टेंट है? m
आर मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। डायरेक्शन क्या हो गई, आर क्रॉस वी किया तो ऐसे आ गई बेटा, सही है, या फिर आउट ऑफ द प्लेन बोल दो, क्या गॉट इट और नॉट। हाँ। ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी है, ये कांस्टेंट है। हम्म, प्रॉब्लम दूसरी है, प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर वेरिएबल क्या क्या है। इसमें आर भी वेरिएबल है, तुम्हारा बी भी वेरिएबल है, इवन मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है, क्योंकि दिस इज नॉट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में स्पीड आर का जो मैग्नीट्यूड था वो कांस्टेंट था, वी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट था, और थीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा 90 डिग्री रहेगा, हाँ या ना। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी एंड रेडियस विल बी अलोंग 90 डिग्रीज विद ईच अदर, साइन 90 हो जाएगा, एमवीआर हो जाएगा। इसके अंदर तो थीटा भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल, तीनों वेरिएबल है, तीनों का प्रोडक्ट MVR sin theta is constant. yes sir. But these three values are going to change. अब इसके अंदर और क्या बात कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं, दो पर्टिकुलर केसेस के बारे में बात कर सकते हैं। एक बार जब अर्थ सन से सबसे दूर है और एक बार सबसे पास है, एक बार सबसे दूर है, एक बार सबसे पास है, उस टाइम पे बात करना आसान है। यहां तक का लिख लिया, एक मिनट सर, थोड़ा सा ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया कि MVR साइन थीटा कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब आगे चले, तो ये एलिप्टिकल मोशन कर रहा था, सन के अराउंड। जब ये मैक्सिमम सेपरेशन पे होगा, मैक्सिमम सेपरेशन पे होगा, तब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं उस इंस्टेंट पे जब ये मैक्सिमम सेपरेशन पे है, तब जो वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर टू होगी लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पार्टिकल्स, यानी कि आर के लिए यानी कि थीटा 90 डिग्री होगा। यस अब बच्चे ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों, कि भाई 90 पे ही क्यों होगा। मैंने कहा अगर ये एंगल ऐसे होता तो इसका मतलब पहले मैक्सिमम सेपरेशन होता। हाँ, जिस इंस्टेंट पे मैक्सिमम सेपरेशन होता उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी। और अगर ये एंगल बाहर की तरफ होता, अगर ये एंगल बाहर की तरफ होता तो अभी मैक्सिमम सेपरेशन आएगा। कब आएगा, जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब मैक्सिमम सेपरेशन पे वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, and also at minimum separation, at minimum separation again your velocity will be perpendicular to line joining। अब यहां पर तुम कहोगे फिर 90 क्यों बोल दिया आपने, मैंने कहा फिर अंदर ले लेता तो मिनिमम सेपरेशन अभी आता, और अगर बाहर लेता तो मिनिमम सेपरेशन पहले आया होता। एग्रीड और नॉट, अब समझ में आ गया। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम सेपरेशन पे दोनों पे वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। तो हमने इस बेसिस पे ये कह दिया कि जनरली वो जो क्वेश्चंस पूछेगा वो मिनिमम और मैक्सिमम सेपरेशन पे पूछेगा। वो ये कहेगा कि ये मैक्सिमम सेपरेशन हो गया R1, यहां पर वेलोसिटी हो गया V1, और मिनिमम सेपरेशन हो गया R2, और वेलोसिटी हो गया टेंजेंट के अलोंग V2। और क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम सेपरेशन है तो यहां पर दोनों केसेस में 90 डिग्री हो गया। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट P, MVR परपेंडिकुलर, तो MV1R1 बन जाएगा ना। यस सर, साइन 90 बन जाएगा, गॉट इट और नॉट। तो इन ये मैक्सिमम वाले केस में इक्वेशन बन जाएगी MV1R1 ऐसे, और बाद में एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाएगा MV2R2
ऐसे, गॉट इट। Yes, sir. ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे। यहां पे क्या कह देंगे, मैक्सिमम सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन R1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम V1 स्क्वेयर। जब ये मिनिमम सेपरेशन पे है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम बाय R2 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम V2 स्क्वेयर। ये दो इक्वेशन नॉट ओनली एलिप्टिकल मोशन, इवन हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक एंड जो भी था, उन जितने भी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरीज थी इन सब में वैलिड होगी। Yes, sir. क्या दो इक्वेशन लगाई जाएंगी, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Yes, sir. ठीक है, और इन इक्वेशनों में चार एक तरीके से वेरिएबल्स हैं, V1 R1 V2 R2। इनमें से कोई दो दे देगा और कोई दो पूछेगा, ऑब्वियस है कि दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कोई दो दे देगा कोई दो पूछेगा, वो तुम्हारे ये हेडेक है, तुम उसको सोचते रहना। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, एक और चीज, जहां पर आर मैक्सिमम है वहां पर वेलोसिटी मिनिमम है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर वी जहां पे आर मैक्सिमम होगा वहां पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, जहां पर आर मिनिमम होगा वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो मतलब पास होगा तो तेज चल रहा होगा और दूर होगा तो धीरे चल रहा होगा। मतलब इसमें एलिप्टिकल मोशन में क्या हो रहा है कि अगर ये दूर है तो स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है। सेम टाइम डेल्टा टी में, सेम टाइम डेल्टा टी में पास होगा तो वो तेज चल रहा होगा कि डेल्टा टी में ये इतना चला जाएगा। बोलो हाँ। Yes, sir. अब यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी कैन प्रूव, अगेन आई एम नॉट प्रूविंग इट, आई एम सिंपली सेइंग यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो ये इक्वेशन है इनको यूज करके मैं प्रूव कर सकता हूं कि जो ये वाला एरिया है जो उसने सबटेंड किया, ये जो एरिया है जो इसने सबटेंड किया सेम टाइम इंटरवल में, वो सेम होता है। तुम कहोगे यार वो तो कम चला था, मैंने कहा कम चला था लेकिन डिस्टेंस ज्यादा था, वो ज्यादा चला था उसमें डिस्टेंस क्या बोलते हैं, ज्यादा चला था लेकिन डिस्टेंस कम था। तो ये जो एरिया है ये सेम रहता है। तो ये कह सकते हो, इसको इसको केपलर लॉ में क्या बोल देते हैं कि एरियल वेलोसिटी रिमेन सेम। एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया मूव्ड पर सेकंड रिमेन्स कांस्टेंट। डी एरिया बाय dt इज कांस्टेंट। बोलो हाँ। Yes, sir. और इसका फॉर्मूला आ जाता है एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय ट्वाइस मास। एरियल वेलोसिटी इज एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय ट्वाइस मास। ये डिराइव किया जा सकता है, मेरा खास मन है नहीं इसको डिराइव करने का। ठीक है, Yes. गॉट इट, दैट्स गुड, दैट्स गुड। Yes, sir. ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन दिखा देते हैं जस्ट फॉर फन सेक। मिल जाएगा तो प्रीवियस ईयर आर्काइव का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्या कह दिया इसने, फिगर शोज एलिप्टिकल पाथ ए बी सी डी। ठीक है भाई, ए बी सी डी का ऑफ अ प्लेनेट अराउंड सन एस, सन एस है तो एक फोकस पे लग such that the area of triangle CSA is 1/4 the area of ellipse। सी फिगर, तो वो ये कह रहा है ये 1/4 द एरिया ऑफ एलिप्स है। ठीक है, तो दिस एरिया इज एलिप्स का 1/4 का एरिया। ठीक है, विद डीबी एज द सेमी मेजर एक्सिस। डीबी हो गया सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस होती है एलिप्स की। ठीक है, एंड सी एस सेमी माइनर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस होती है। ठीक है, छोटे वाली। if t1 is the time taken to go from a to b to c, a to b to c जाने में टाइम लगा है वो t1 है,
और T2 टाइम लगा है C टू D टू A, C टू D टू A, ये टाइम T2 लगा है। एग्रीड? अब एरिया सबटेंडेड का मतलब क्या होता था? सुनो सुनो सुनो, एरिया सबटेंडेड सन से ना, एरिया सबटेंडेड कौन सा होगा? A टू B टू C वाला एरिया सबटेंडेड कौन सा होगा? ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया होगा ना पूरा। हाँ। ये हो गया 1/4 वाला एरिया प्लस 1/4 वाला एरिया, क्योंकि ये जो एलिप्स होता है ये मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, तो ये एरिया 1/4 होता है, ये एरिया 1/4 होता है, ये एरिया 1/4 होता है, ये एरिया 1/4 होता है। तो ये एरिया कितना हो गया? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये 3/4 ऑफ द टोटल एरिया हो गया। अब ये अगर 3/4 ऑफ द टोटल एरिया हो गया, तो C टू D टू A, C टू D टू A हो गया ये वाला टाइम, ये वाला C टू D टू A, इसमें एरिया सबटेंडेड ये होगा। सन से देखोगे ना, यस सर। ये हमारा A/4 होना चाहिए, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया जाता है। इसका मतलब ये एरिया 3A/4 था, तो इसमें 3T टाइम लगेगा, इसमें टाइम T लगेगा, इतने पूरे में टाइम T लगेगा, तो इस वाले में टाइम 3T लगेगा। तो T1 इज 3T2। क्या हुआ? आया है? समझ में आया? सर के ऊपर से गया है? नहीं समझ आ गया। गॉट इट? केपलर लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, आर्काइव का क्वेश्चन है, ठीक है। we're kind of done with the chapter, we're kind of done with the chapter, 12th में बाकी 12th